Hello student, welcome to our new video, chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. In previous section, we have discussed about double fertilization process. Now we are going to start post fertilization structure and event. We are know that in sexual reproduction, sequential event may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization structure and events, fertilization, and post-fertilization event. We can see in this diagram, and we also know that प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में फ्लोवर डेवलपमेंट होता है। फ्लोवर में स्टेमन के एंथर में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। पिस्टिल के ओवरी में मेगास्पोर मीन्स ओव्यूल और ओव्यूल में मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गेमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। ये सभी इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड की जाती हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें 2 फ्यूज़न प्रोसेस हो रही थी। नाउ वी आर डिस्कस post fertilization structure and events. After entering of the synergids, the pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of synergids. कल हमने डिस्कस किया था। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़न करके डिप्लॉयड जाइगोट सेल बना रहा था और इस जाइगोट सेल से फर्दर प्लांट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था। दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से ट्रिपल फ्यूज़न कर रहा था और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ था और इस सेल से एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सभी स्ट्रक्चर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। इनके बनने की सभी घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद ही कंप्लीट होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दोनों का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स
seed formation, and ovary into fruit formation are collectively termed as post-fertilization events. Now we discuss endosperm. It is triploid nutritious tissue. एंडोस्पर्म की सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो इस फूड मटेरियल का यूज़ अपने डेवलपमेंट के लिए करता है। इसीलिए टू एंश्योर सप्लाई न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे श्योरली डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती रहे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट अभी हमने डिस्कस किया। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है? ट्रिपल फ्यूज़न से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनती है। ये सेल्स माइटोटिक डिवीज़न करती है और डिवीज़न से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म टिश्यू ट्रिप्लॉइड होता है। इसके सभी सेल में 3 क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं। सेल्स आर फिल्ड with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. Now we discuss types of endosperm. On the basis of division, formation of cell wall के बेसिस पर एंडोस्पर्म को हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये माइक्रोपाइलर एंड हम मान लें और ये चेलेजल एंड। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस undergoes successively nuclear division to give rise to free nuclei. This is called free nuclear endosperm. Primary एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते रहते हैं, जिससे बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इस वैक्यूल से की वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी पोजीशन पे आ जाते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड बिकम सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और ये एंडोस्पर्म
मल्टी सेलुलर टाइप का हो जाता है। मेज, राइस, व्हीट, कॉटन, सनफ्लावर, इन प्लांट्स में न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सेलुलर टाइप, it is not very common in this type of development. Division of primary endosperm nucleus is followed by cytokinesis and two cells are formed due to transfer division. PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा और टू सेल्स फॉर्म होंगी ट्रांसफर डिवीज़न, एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर, दूसरी चलेजर एंड की ओर। फर्दर इन सेल्स में कंटिन्यूस डिवीज़न होता रहेगा और डिवीज़न के बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता रहेगा। इस तरह से मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हेलोबियल टाइप, इट इज़ कॉमन इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स प्लांट में ये जनरली प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और बताते चलें, सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म में हस्टोरिया का भी फॉर्मेशन होता है जो फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करता है। पिटूनिया, बाल्सम, डटूराइनोक्सिया, इन प्लांट्स में सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नाउ वी डिस्कस हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म is common in monocots plants such as Eremurus। इस टाइप के एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है, टू न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं और उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोपाइलर एंड की ओर लार्ज सेल बनती है और चलेजल सेल एंड की ओर स्मॉल सेल बनती है। स्मॉल सेल जनरली डिवाइड नहीं होती और बेसल सेल की तरह ही वर्क करती है। माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो सेल है इसमें फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते रहते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और पेरिफेरी स्टेजेस में आ जाते हैं। उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इस तरह से हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप दोनों के कैरेक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस सक्सेसफुली nuclear division to give rise to free nuclei. This is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation take place and become cellular endosperm. ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात है जो अभी हमने की थी। In coconut, the coconut water means coconut milk is free nuclear endosperm. कोकोनट का जो पानी हम पीते हैं वास्तव में वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एंड द वाइट कर्नेल
जो हम चटक उसकी खाते हैं, इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। इन कोकोनट द सेल वॉल फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है, इसलिए सेंटर पार्ट में बहुत से न्यूक्लियस होते हैं और इसके परिधि भाग में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो वाइट होता है। नारियल का जो पानी है रियलिटी में वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का कंप्लीटली यूज़ कर सकता है एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इस तरह के सीड्स में हमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता, बिकॉज एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम्ड हो जाता है। इस तरह के सीड्स बीन्स, पीज, ग्राम मोस्टली डाइकोट सीड होते हैं। इट मे बी कंज्यूम ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम नहीं करता है तो सीड में एंडोस्पर्म बचा रहता है। इस टाइप के सीड्स को एल्बुमिनस सीड हम कह देते हैं, जैसे कैस्टर, वीट, मेज, कॉर्न, बार्ली। ये जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है इसका यूज़ सीड जर्मिनेशन के लिए किया जाता है। नाउ वी डिस्कस फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। इन एल्बुमिनस सीड अभी हम डिस्कस कर रहे थे, द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म, जिनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है। एंडोस्पर्म इज आल्सो रिच इन मेनी प्लांट हार्मोन्स लाइक जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एटसेट्रा। इट आल्सो रेगुलेट्स द प्रिसाइज mode of embryo development. So much in this video. Okay, thanks.